हेलो एवरीवन, आज हम चर्चा करेंगे कि अब इन लास्ट 10 दिनों में आपको क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनानी है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। वीडियो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है। हो सकता है कोई एक ऐसा कीवर्ड्स हो जो आपका सीटेट पास करा दे। देखो, पास तो सब होते हैं, लेकिन आज की ट्रिक और टिप्स से मैं गारंटी देती हूँ कि आपके 120 130 प्लस नंबर अवश्य आएंगे। बस आपको वीडियो लास्ट तक अवश्य देखनी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अब आपके पास मात्र कितने दिन बचे हैं। मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं। ठीक है। और इन 10 दिनों में आपके पास सब्जेक्ट कितने होते हैं? 5 होते हैं। पेपर सेकंड की बात कर लें तो 4 होते हैं। ठीक है। तो यानी आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास मात्र 2 दिन है। ठीक है। अब इन 2 दिनों के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करनी है और क्या ट्रिक, क्या टिप्स, क्या चीजें फॉलो करनी है, वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना, ठीक है, आपको अभी 6 से 7 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी है। इससे कम पढ़ाई आपको नहीं करनी है। 6 से 7 घंटे अवश्य पढ़िएगा। हो सके तो इससे ज्यादा भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो 6 घंटे तो आप आराम से पढ़ सकते हो। 2-2 घंटे के हिसाब से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डेली, ठीक है, डेली आपको 2 से 3 पीवाईक्यू लगाने हैं। अब ये पीवाईक्यू किस तरीके से लगाने हैं ताकि एग्जाम में आपका स्कोर बढ़े। ठीक है। तो वो भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी चीज है कि आपको टैग वर्ड्स, ठीक है, आपको टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स अवश्य सीख लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पेडागोजी के 75 नंबर बनते हैं वो आपके पक्के हो जाए। देखो, ये बिना पढ़े हुए आते हैं। सिर्फ आपको टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स सीखने होते हैं और ये कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तभी इन्हें आप सीख जाते हो। ठीक है। तो 75 नंबर आपके इन्हीं टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स से आधारित होते हैं। तो इनको आपको अवश्य करना है। तो 75 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ इसी से आते हैं। इसके साथ साथ भाषा को मजबूत कीजिएगा। ठीक है। भाषा की ज्यादा से ज्यादा, आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है दोनों ही पेपरों में, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। तो दोनों लैंग्वेज के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए या अदरवाइज आप किसी से भी कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा भाषा की प्रैक्टिस करिएगा। प्रश्नों को छांटना सीखिएगा। ठीक है। अगर भाषा पर पकड़ बन गई तो दोनों भाषाओं से आपके 60 नंबर और 60 में से 55 नंबर आप आराम से लेकर के सिर्फ और सिर्फ भाषा में ही ला सकते हो। तो भाषा में भी आप किस तरीके से एक बेहतर स्कोर कर सकोगे, इस पर भी चर्चा होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। यानी ये कुछ पॉइंट हैं जो अभी आपको इन 10 दिनों में फॉलो करने हैं। तो देखो, चलो, प्लीज अपना छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट अवश्य कर दिया करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। तो अब प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 दिन है। अगर आप दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तब आपको क्या करना है। ठीक है। तो इन 2 दिनों में तो सबसे पहले आपको सीडीपी, जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास दोनों है तो दोनों में ही काम करेगी सीडीपी। ठीक है। कुछ आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं वो अलग हो जाते हैं जूनियर लेवल पर, वरना एक ही होती है। ठीक है। बात भाषा की कर ले तो भाषा भी आपकी दोनों ही पेपरों में एक जैसी होती है। सिर्फ जूनियर लेवल पर आपके पेडागोजी की, जैसे कि कुछ अवधारणाएं बदल जाती हैं। यहाँ आपको कुछ ग्रामर की चीजें भी बच्चों को पढ़ानी होती हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके पास मात्र 2 दिन है। तो इन 2 दिनों में, यानी पहले दिन, ठीक है, पहले दिन जैसे कि हम बात कर लेते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में अपना पूरे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इन इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको पूरा अपना रिवीजन अवश्य कर लेना है। ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उनका रिवीजन आपको अवश्य कर लेना है। ठीक है। रिवीजन आपको अवश्य कर लेना है। जैसे कि इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, सीडीपी में आपको जीन पियाजे, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, धैर्य के साथ आप पूरा देखें। जीन पियाजे, ठीक है, आपके बाइगोस्की और साथ ही साथ आपके कोहल वर्ग। ठीक है।
तो इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी को, ठीक है, इन मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने कौन सा दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया है, आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसका रिवीजन करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए स्कीमा, ठीक है, स्कीमा क्या है और ये किसने दिया है, ठीक है, जेडपीडी क्या है और ये किसने दिया है, जीववाद क्या है और ये किसने दिया है, ठीक है। तो जीववाद स्कीमा ये आपके जीन पियाजे ने दिया है, जेडपीडी आपका वाइगोत्स्की ने दिया है, कोहलबर्ग ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ कीवर्ड्स इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से आपके काम नहीं करेंगे। थ्योरी आपको पता होना चाहिए, लेकिन सिर्फ सीधे सीधे इनके प्रश्न थ्योरी से नहीं पूछे जाते हैं, इनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस अवश्य करनी पड़ेगी। तो सीडीपी के सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो पहले दिन ये सारी चीजें आपने तीनों मनोवैज्ञानिकों को पढ़ लिया। साथ ही साथ आपको और क्या पढ़ना है, साथ ही साथ आपको समावेशी शिक्षा पढ़नी है, ठीक है, समावेशी शिक्षा पढ़नी है आपको। समावेशी शिक्षा के साथ साथ आपको आरटीई एक्ट 2009, और आपका एनसीएफ 2005, और इसके साथ आपकी एनईपी 2020, ये सारी चीजें आपको रिवीजन अवश्य कर लेना है। एक ही दिन में सारी चीजों को आप रिवीजन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे कि आपका आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता से प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है। वातावरण, आनुवंशिकता और वातावरण की बच्चे के विकास में क्या भूमिका है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जेंडर से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप चाहें तो अभी भी सीडीपी इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियो देख सकते हो। सीडीपी इंपोर्टेंट, ईवीएस इंपोर्टेंट, ठीक है, लैंग्वेज के इंपोर्टेंट टॉपिक, इन सब पर वीडियो आपको चैनल पर दी जा चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी चीजों को पढ़िएगा। यहाँ हम सारी चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सीडीपी का यानी जो भी चीज है उसका आपको सीडीपी का फर्स्ट डे में आपको फुल रिवीजन आपको अवश्य करना है। देखो, नया पढ़ने के चक्कर में आप ना पढ़े, ठीक है, अभी जितना पढ़ लिया है उसका पक्का आपका रिवीजन अवश्य होना चाहिए। तो आप पहले एक दिन में उसका पूरा फुल रिवीजन करिएगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आप, ठीक है, पीवाईक्यू लगाने हैं आपको, और 5 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है आपको, 5 पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है आपको। तो और ये उल्टे क्रम में आपके पास होने चाहिए, 2026, ठीक है, 25, 24, 23, 22, इस तरीके से आपको 5 लगाने हैं। 26, ठीक है, 25 के आपके 2 हो गए, 24 के 2 हो गए, इस तरीके से आपको, ठीक है, आपके कम ही हो सकते हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट उल्टे लीजिए, क्योंकि यहाँ से मैंने उल्टा क्यों कहा है, और सभी सब्जेक्टों के, ठीक है, सभी सब्जेक्टों के आपको 5-5 पीवाईक्यू अवश्य लगाने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलता है कि अभी फिलहाल, ठीक है, जो अभी न्यू कराया है, तो वहां से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, लेवल किस तरीके का है, किन किन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बनती हैं। और पीवाईक्यू आपने लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ एक काम आपको अवश्य करना है, वो ये है कि आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न, ठीक है, जो भी आपका वीक एरिया है, यानी जो प्रश्न आपका गलत जाता है उस पर आपको गोला करना है, और गोला करने के बाद तुरंत ही इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद फिर आप दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। फिर देखना है कि ये वीक एरिया आपका कवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इस दिन भी आप दोबारा से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टैग वर्ड्स अवश्य सीखने पड़ेंगे। बिना टैग वर्ड्स सीखे हुए, ठीक है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आप इनको नहीं सीखते हो तो फिर सीटेट पास करना आपका मुश्किल हो जाएगा। टैग वर्ड्स की भी वीडियो दी जा चुकी है। टैग वर्ड्स अगर आपने नहीं सीखे हैं तो अभी भी क्लास है, अवश्य देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। टैग वर्ड्स आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना टैग वर्ड्स के सीटेट पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात हम मैथ की कर लेते हैं, ठीक है। तो मैथ में भी यही सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। आपको टैग वर्ड्स सीखने हैं, टैग वर्ड्स के साथ साथ आपको पहले दिन सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, और दूसरे दिन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाइए। अब बात कर लेते हैं हम ईवीएस की, ठीक है। तो ईवीएस के आपके 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुकों से पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स अगर आप चाहें, ठीक है, ईवीएस के लिए अगर आप चाहें प्राइमरी लेवल, तो आप इनको, ठीक है, एक दिन में
एक दिन में ही इनको आप पूरा पढ़ सकते हो। 3, 4, 5 की ये बुक्स होती हैं, इनको आप 4 से 5 घंटे में पूरा पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते हो, तो वन लाइनर, ठीक है? वन लाइनर क्लासें आपको चैनल पर भी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, वरना आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़िएगा। आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, उनसे पढ़िएगा। वन लाइनर रिवीजन आपको अवश्य करना है, कारण अवकथन वाले प्रश्न बनते हैं, तो आपको एक-एक लाइन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हाथी से आपके प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, कीचड़ में खेलना पसंद करता है, ठीक है? कब तक अपनी फैमिली में रहता है, कितनी आयु तक कितनी किलो झाड़ियाँ खाता है, उसका वजन 200 किलो होता है या फिर 200 किलो एक दिन में झाड़ियाँ खाता है, कौन-सा पक्षी सबसे ऊँची टहनी पर घोंसला बनाता है, यात्राओं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? भोजन से प्रश्न बनते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुकों के हो गए। साथ ही साथ आपके 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है? तो पेडागोजी के लिए भी आपको यहाँ ईवीएस के टैग वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, तो ईवीएस के टैग वर्ड्स सीखिए, साथ ही साथ कीवर्ड्स सीखिएगा, ठीक है? कीवर्ड्स अब यहाँ आपको बच्चे को देखो, ईवीएस का क्या अर्थ है, ईवीएस में जहाँ भी बच्चों की मतलब वास्तविक जीवन से जोड़ करके बातें आ जाए पढ़ाने की, उसी तरीके से आपको सिखाना है, करके सिखाना है, ठीक है? ये कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि बच्चा अगर वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ेगा, तो वो ज्यादा रियल सीखेगा। जैसे कि बच्चे को आप रियल चीज सिखाइए, आप बच्चे को वृक्ष पढ़ा रहे हो, पेड़ों के बारे में बता रहे हो, ठीक है? तो अगर आप उनको किताबों से पढ़ाओगे तो बच्चा ज्यादा नहीं सीखेगा, लेकिन रियल पेड़ दिखाइए ना, बरगद का पेड़ दिखाइए, नीम का पेड़ दिखाइए, पशुओं को पढ़ा रहे हैं, रियल आप दिखा सकते हो। आजकल डिजिटल जमाना है, ठीक है? आप मोबाइल में दिखाइए, टीवी में दिखाइए, तो जब चीजें वास्तविक जीवन से बच्चा जोड़ के पढ़ता है, ठीक है? जल प्रदूषण पढ़ा रहे हो, जल प्रदूषण में आप बच्चे को, ठीक है, गंदे तालाब दिखाइएगा, नालियाँ दिखाइएगा, तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है। ये इन सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम भाषा की, और दोनों ही पेपरों में। सीटेट का एक रूल है, ठीक है? जिसने टैग वर्ड्स पर पकड़ बना ली, जिसने कीवर्ड्स को सीख लिया, ठीक है? साथ ही साथ जिसने भाषा पर पकड़ बना ली, सीटेट उसका चुटकियों में क्लियर होता है, साथ ही साथ एक अच्छे स्कोर के साथ होता है, क्योंकि भाषा आपकी 2 भाषाएं पूछी जाती हैं, और 2 भाषाओं में मिलाकर के आपके 60 नंबर बनते हैं, 30-30 के। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। मान के चलो 2 भाषाओं में आपके 15-15 नंबर पेडागोजी के ही बनते हैं, और इसके लिए आपको गद्यांश, ठीक है, और पद्यांश से प्रश्नों को छांटना चुटकियों में आना चाहिए। और इसके लिए अभी करंट में भी मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको देख लीजिएगा, अभी कल परसों ही डाली है वीडियो। और अगर आप उस वीडियो को ना देखना चाहें तो पहले मैंने ये वीडियो डाली थी, जिस पर आपका ढेर सारा प्यार मिला है, 23 के व्यूज है, ठीक है? तो यानी 100% आपका प्रश्न सही जाएगा। 3 ट्रिक बताई है मैंने, गद्यांश पद्यांश। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पीवाईक्यू की, ठीक है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा गद्यांश पद्यांश की। अभी लास्ट में मैं आपको और भी ट्रिक बताऊंगी, ये तो मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो देखो, इसके लिए भी आपको फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे क्या करना है, फर्स्ट डे में आपको भाषा के सारे टैग वर्ड्स को रिवीजन करना है आपको, ठीक है? टैग वर्ड्स का रिवीजन करिएगा, साथ ही साथ जो आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो भी आपके पेडागोजी के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आपका भाषा का भाषा अर्जन क्या है, ठीक है, भाषा अधिगम क्या है, ये चीजें आपको सीखनी है, ठीक है? भाषा के कौशल हैं आपके, भाषा के कौशल हैं आपके, भाषा के कौशलों के साथ साथ आपकी अधिगम अक्षमताएं हैं। देखो, अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं, आपके मैथ में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके दोनों भाषाओं में पूछे जाते हैं, यानी आपके 4 से 5 प्रश्न अधिगम अक्षमताओं से ही आते हैं, जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ठीक है? तो यहाँ से तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको अवश्य सीख लेना है। ट्रिक के साथ मैंने ये सारी चीजें सिखाई है, जैसे कि आपका डिस्ग्राफिया है, ठीक है? तो डिस्ग्राफिया, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, पेपर पेंसिल चाहिए, तो डिस्ग्राफिया हमारे किससे संबंधित हो गया,
लिखने से। अब डिसलेक्सिया बचा आपका, तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से हो गया, ठीक है। डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। हम कैलकुलेशन किसमें करते हैं, मैथ में करते हैं, तो ठीक है। तो डिसकैलकुलिया आपका गणित से संबंधित हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये इन सारी चीजों का फर्स्ट डे में आप रिवीजन कर सकते हो, और दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन आपको, ठीक है, वही पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, विद टैग वर्ड्स के साथ करिएगा। देखिएगा कि भाषा पेडागोजी पर आपकी कितनी पकड़ बनती है। टाइम के साथ करना है आपको यहाँ, क्योंकि पेसेज पढ़ने में और फिर प्रश्नों को छांटने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो टाइम के साथ कम से कम समय में आपको पैसेज से और गद्यांश पद्यांश से प्रश्नों को छांटना है। एक और है कि भाषा के सेक्शन में आपसे गलती हो जाती है, जहां आपके पूरे 30 में से 30 नंबर क्या है, गायब हो जाते हैं। तो ये कौन सी गलती है? तो अभी 1 मिनट आप, ठीक है। तो यानी ये क्या है कि आपको 2 पेपर मिलते हैं। एक आपका मेन होता है, ठीक है, जिसमें अगर आपने इंग्लिश और हिंदी लिया है तो ये मिलेगा, और इस पर मैंने वीडियो दूसरी बना दी है, ठीक है। आप उस वीडियो को आप अवश्य देख लेना। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके पूरे 30 नंबर गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरे 30 नंबर आपके गायब हो जाएंगे। तो दूसरे दिन ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू विद टैग वर्ड्स के साथ लगाइए, टाइम मैनेज के साथ लगाइएगा। और साथ ही साथ एक काम और कर लेना है आपको, आपको अपनी पूरी व्याकरण, ठीक है, व्याकरण के कॉन्सेप्ट में आपके 2 से 3 नंबर बनते हैं। जैसे कि इसके अंतर आपको पूछा जाता है, प्रत्यय हैं आपके, ठीक है, उपसर्ग हैं आपके, अलंकार हैं, ठीक है, संधि है, पर्यायवाची है। यानी ये छोटे छोटे टॉपिक आपके सारे पूछ लिए जाते हैं। तो इन टॉपिकों का आप मात्र 1 घंटे में, ठीक है, मात्र 1 घंटा में आप पूरा इनका रिवीजन कर सकते हो। तो इनका रिवीजन आप अवश्य कर लेना, क्योंकि ज्यादा हार्ड लेवल की आपकी ग्रामर नहीं पूछी जाती है, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो भाषा यानी चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, आप अगर प्रश्नों को छांटना सीख जाते हो, ठीक है, और पेडागोजी के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, तो 60 में से 55 नंबर आराम से आते हैं। और कुछ बच्चे तो पूरे 60 में से 60 नंबर लेकर के आते हैं भाषा पर। यकीन मानिएगा, भाषा में मेरे भी, ठीक है, 58 नंबर आए थे, और सीडीपी में, ठीक है, सीडीपी में मेरे 27 नंबर आए थे। और इन दोनों की वजह से ही मैं एक अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है, सीटेट मेरा क्लियर हुआ था। तो इन सारी चीजों पर आपको अपनी पकड़ अवश्य बनानी है, ठीक है। मैथ साइंस की बात कर लेते हैं। तो मैथ साइंस के लिए भी आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है। एसएसटी के लिए भी आप वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर क्लास आपको अगर मिल, अब बात कर लेते हैं हम, ठीक है, एसएसटी के लिए। तो एसएसटी के लिए भी आपको वन लाइनर, ठीक है, क्लास अवश्य यूट्यूब से देख लीजिएगा, ठीक है। वरना अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं वन लाइनर, तो उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपके 60 नंबर सिर्फ और सिर्फ एसएसटी से पूछे जाते हैं, और 60 नंबर आपके भाषा से बनते हैं। यानी 120 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 30 नंबर की आपकी सीडीपी पूछी जाती है पेपर सेकंड में, और यही आपका मैथ साइंस में भी आपके 60 नंबर, और साथ ही साथ आपकी सीडीपी, ठीक है। और इसके, ठीक है, दोनों भाषाओं से 60 और 60 नंबर की आपके ये हो गई। अब बात कर लेते हैं हम, क्या आपको मैराथन देखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, तो मैं तो ये कहूंगी कि मैराथन आप बिल्कुल ना देखें। आप अपने नोट्स से पढ़ाई करें, क्योंकि नोट्स से कम समय में ज्यादा हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो मैराथन देखने से बचें, नोट्स देखें। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास कोई आपने बुक भी नहीं ली है, तब आप मैराथन क्लासें देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपको करना क्या है, ठीक है। ये तो सारी चीजें पढ़ाई की हो गई, लेकिन इन 10 दिनों में आपको क्या करना है। तो सबसे पहला है आपको 6 से
7 घंटा, ठीक है, डेली पढ़ना है आपको। 6 से 7 घंटा की डेली की पढ़ाई करिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, ठीक है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा। कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से ही सीटेट पास कर लेते हैं, अच्छे स्कोर के साथ करते हैं। और जब भी पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है, आपसे 2 से 3 पीवाईक्यू डेली लगा सकते हो। आप रिवीजन के साथ साथ भी एक पीवाईक्यू लगा सकते हो, वरना आपको, ठीक है। तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिएगा, वीक एरिया अपना चेक करिएगा। साथ ही साथ टाइम मैनेज करना भी अवश्य सीख लें, ठीक है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर सीटेट में आपको पेपर आता हुआ भी आपका पेपर छूट जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। तो मात्र 2 घंटा में आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए, क्योंकि वहां आपको सिर्फ 2.5 घंटा मिलेगा। तो टाइम मैनेज करना सीख लीजिएगा। साथ ही साथ भाषा पर पकड़ बनाइएगा। एक बार अगर आपकी भाषा पर पकड़ बन गई, ठीक है, क्योंकि भाषा के लिए ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ गद्य स्पंदन से प्रश्नों को छाटना और कुछ पेडागोजी के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो भाषा पर पकड़ बनाइएगा, भाषा को मजबूत कीजिएगा, दोनों भाषाओं को। और भाषा के सेक्शन में आपको गलती भी नहीं करनी है। साथ ही साथ आप, ठीक है, मोटिवेट अवश्य रहिएगा, ठीक है, मोटिवेट अवश्य रहिएगा। क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं रहते हो, अगर आप एक बार ये नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा सीटेट पास नहीं होगा, तो वास्तव में नहीं होता है। अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, क्योंकि अगर आपको नेगेटिविटी आ जाएगी तो फिर आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। और ये लास्ट टाइम हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। साथ ही साथ टैग वर्ड्स सीखिएगा। टैग वर्ड्स आपके जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स जो आपकी कठिन शब्दावली होती है। और यकीन मानिएगा, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपकी कठिन शब्दावली है, इस पर वीडियो आपको यूट्यूब पर शायद ही कहीं देखने को मिले, ठीक है। ये सिर्फ मैंने 2 वीडियो में डाली है, तो आप इनको अवश्य देख लें, ठीक है। कीवर्ड्स और टैग वर्ड्स की वीडियो आप अवश्य देख लें, प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक और टिप्स के साथ अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहें। प्लीज अपना छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट करना आप बिल्कुल न भूलें।